जय श्री कृष्णा दोस्तों, आप सभी का श्रद्धा जीवन ज्योति में स्वागत है। दोस्तों, आज हम सुनेंगे गीता के दूसरे अध्याय का महत्व और लाभ। दोस्तों, आप लोगों से अनुरोध है, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए कथा का प्रारंभ करते हैं। श्री भगवान विष्णु बोले, हे प्रिय, दक्षिण देश में एक पूर नाम का नगर था। वहां एक देव सुशर्मा नामक विद्वान ब्राह्मण रहते थे। वह बहुत धर्मात्मा, वेद शास्त्रों के पाठक, यज्ञों का अनुष्ठान करने वाले, अतिथियों को अति प्रिय थे। उन्होंने अनेकों हवन करके देवताओं को बहुत समय तक तृप्त किया, लेकिन उनको सदैव रहने वाली शांति नहीं प्राप्त हुई। वे परम कल्याण की प्राप्ति के लिए साधु और संतों महात्माओं की सेवा करने लगे। जब साधु सेवा करते हुए बहुत दिन बीते और इस प्रकार शुभ आचरण करते हुए एक दिन उनके समक्ष एक त्यागी महात्मा प्रकट हुए। वे पूर्ण अनुभवी शांत चित्त थे, निरंतर परमात्मा के चिंतन में लीन रहते थे। वे सदैव आनंद विभोर थे, जिनकी देव शर्मा ने बहुत सेवा की और विनय किया, हे प्रभु, कृपया मुझे भी श्री नारायण को प्राप्त करने का ज्ञान प्रदान करें और मैं भी मोक्ष प्राप्त कर सकूं। आत्मज्ञानी संत ने कहा, हे ब्राह्मण, सौरपुर गांव में एक मित्रवान नामक चरवाहा रहता है, वही तुम्हें उपदेश देगा। यह सुनकर देव शर्मा ने महात्मा के चरणों में वंदना की और सौरपुर ग्राम के लिए चल दिया। समृद्धशाली सौरपुर गांव पहुंचकर उसने उत्तर भाग में एक विशाल वन देखा। उस नगर में नदी किनारे एक शिला पर मित्रवान बैठा था। उसके नेत्र आनंद से निश्चल हो रहे थे। आपलक दृष्टि से देख रहा था। वह स्थान आपस में बैर न रखने वाले जीव जंतुओं से घिरा था और उद्यान में मंद मंद वायु चल रही थी। मृगों के झुंड शांत भाव से बैठे थे और मित्रवान दया भरी हुई दृष्टि से, आनंद विभोर दृष्टि से पृथ्वी पर मानो अमृत का छिड़काव कर रहा हो। इस रूप में देखकर देव शर्मा का मन प्रसन्न हो गया। वे उत्सुक होकर बड़ी विनय के साथ मित्रवान के पास गए और मित्रवान ने भी अपने मस्तक को झुकाकर देव शर्मा का सत्कार किया। विद्वान ब्राह्मण देव शर्मा अनन्य चित्त से मित्रवान के समीप गए और जब उनके ध्यान का समय समाप्त हो गया, तब देव शर्मा ने पूछा, हे महाभाग, मैं आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ और मेरे इस मनोरथ की पूर्ति के लिए मुझे किसी उपाय का उपदेश दीजिए, जिसके द्वारा परम सिद्धि को प्राप्त हो सके। देव शर्मा की बात सुनकर एक क्षण कुछ विचार करने के बाद मित्रवान ने कहा, हे महानुभाव, एक समय की बात है, मैं वन के भीतर बकरियों की रक्षा कर रहा था। इतने में ही मेरी एक भयंकर बाघ पर दृष्टि पड़ी, जो मानो सबको खा लेना चाहता हो। मैं मृत्यु से डरकर बाघ के आते ही बकरियों के झुंड के पीछे हो गया, किंतु एक बकरी
तुरंत ही सारा भय छोड़कर नदी किनारे उस बाघ के पास चली गई। फिर तो बाघ भी दोष छोड़कर चुपचाप खड़ा हो गया। बाघ को इस अवस्था में देखकर बकरी बोली, हे बाघ, तुम्हें तो उत्तम भोजन की प्राप्ति हुई है। मेरे शरीर से मांस निकालकर प्रेम पूर्वक खाओ। इतनी देर से क्यों खड़े हो? तुम्हारे मन में मुझे खाने का विचार क्यों नहीं आ रहा? बाघ बोला, हे बकरी, इस स्थान पर आते ही मेरे मन का द्वेष भाव निकल गया। भूख प्यास मिट गई, इसीलिए पास आने पर भी अब मैं तुझे खाना नहीं चाहता। तब बकरी ने भी कहा, मैं भी ना जाने कैसे निर्भय हो गई हूँ। यदि तुम जानते हो तो बताओ, इसका कारण क्या हो सकता है? बाघ ने कहा, मैं भी नहीं जानता। वहीं सामने एक वृक्ष की शाखा पर एक बंदर बैठा था। चलो सामने उस वृक्ष पर बैठे हुए बंदर से पूछते हैं। ऐसा निश्चय करके दोनों वहां से चल दिए। उन दोनों के स्वभाव में यह विचित्र परिवर्तन देखकर मुझे भी बहुत आश्चर्य हो रहा था। इतने में उन्होंने उस बंदर से प्रश्न किया। उनके पूछने पर वानर राज ने कहा, हे श्रीमान, सुनो, इस विषय में मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ। इस वन में एक बहुत बड़ा मंदिर है। उसकी ओर देखो, उसमें ब्रह्मा जी का स्थापित किया हुआ एक शिवलिंग है। पूर्व काल में यहाँ सुकर्मा नामक एक विद्वान ब्राह्मण रहते थे, जो तपस्या में लीन होकर इस मंदिर में उपासना करते थे। वे वन से फूल को चुनकर लाते और नदी के जल से पूजनीय भगवान शंकर को स्नान कराकर उन्हीं से उनकी पूजा करते थे। इस प्रकार आराधना करते हुए सुकर्मा वहां निवास करते। बहुत समय के बाद उनके समक्ष किसी अतिथि महात्मा का आगमन हुआ। महात्मा के लिए भोजन के लिए फल लाकर अतिथि महात्मा को अर्पण करने के बाद सुकर्मा ने कहा, हे महात्मन, मैं केवल तत्वज्ञान की इच्छा से भगवान शंकर की आराधना करता हूँ। आज इस आराधना का फल मुझे प्राप्त हो गया, क्योंकि इस समय आप जैसे महापुरुष की कृपा दृष्टि मुझ पर हुई है। सुकर्मा के ये मधुर वचन सुनकर तपस्या के धनी महात्मा अतिथि को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने एक शिलाखंड पर गीता का दूसरा अध्याय लिख दिया और सुकर्मा को उसके पाठ और अभ्यास के लिए आज्ञा देते हुए कहा, मनोरथ अपने आप सफल हो जाएगा। क्या कहकर वह तपस्वी महात्मा सुकर्मा के सामने ही उनके देखते देखते अंतर ध्यान हो गए। सुकर्मा विस्मित होकर उनके आदेश के अनुसार निरंतर गीता के दूसरे अध्याय का अभ्यास करने लगे। उसके बाद दीर्घ काल के पश्चात अंतकरण शुद्ध होकर उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। फिर वे जहां जहां गए वहां वहां का तपोवन शांत हो गया। उनमें सर्दी, गर्मी, राग, दोष आदि की बाधाएं दूर हो गई। इतना ही नहीं, उन स्थानों में भूख प्यास का कष्ट भी जाता रहा तथा भय का सर्वथा अभाव हो गया। यह सब द्वितीय अध्याय का जप करने वाले सुकर्मा ब्राह्मण की तपस्या का प्रभाव है।
तब मित्रवान कहते हैं, वानर राज के इस प्रकार बताने पर मैं प्रसन्नता पूर्वक बकरी और बाघ के साथ उस मंदिर की ओर चला गया और वहां जाकर शिलाखंड पर लिखे हुए गीता के द्वितीय अध्याय को मैंने देखा और पढ़ा। उसी का अध्ययन करने से मैंने तपस्या को पार पा लिया है। अतः हे भद्र पुरुष, तुम भी सदा द्वितीय अध्याय का ही अध्ययन किया करो और तुम्हें मुक्ति की प्राप्ति होगी। भगवान विष्णु बोले, हे प्रिय, मित्रवान के इस प्रकार आदेश देने पर देव शर्मा ने उसका पूजन किया और उसे प्रणाम करके अपने गांव की ओर चल दिए। वहां किसी देवालय में आत्मज्ञानी महात्मा को पाकर उन्होंने सारा वृत्तांत सुनाया और निवेदन किया, हे महात्मन, आप मुझे गीता के दूसरे अध्याय का पाठ कहें। तब देव सुशर्मा ने गीता का अध्याय सबसे पहले उन्हीं से सुना और अपने अंतःकरण को शुद्ध करके प्रतिदिन बड़ी श्रद्धा के साथ द्वितीय अध्याय का अध्ययन करके ब्रह्म ज्ञान में लीन होकर परम पद को प्राप्त हुए। प्रेम से बोलिए श्रीमद् भागवत गीता की जय।